Hey guys, welcome back to this channel. And in today's video, we'll be discussing what is the importance of DSA. तो आप सबको डेफिनेटली ये सब्जेक्ट तो पता ही होगा, जो भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहे हैं और इधर IT एनीथिंग, you must be knowing about this subject, and it's very important. So we'll be discussing some points and then we'll be discussing the course outcomes because हम एक कोर्स लाने वाले हैं DSA के ऊपर and it will be covering everything. So let's get into the video. So definitely let's discuss the points and ये जो कोर्स होगा, सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं, ये कोर्स होगा, ये तो मतलब सब कॉलेजेस में होगा, मतलब ईदर इट इज़ एनी कॉलेज, IIT हो, कोई प्राइवेट कॉलेज हो, डेफिनेटली आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स तो डेफिनेटली वो लोग पढ़ाएंगे. एंड नेक्स्ट पॉइंट मेरा दोस्त अनिरुद्ध बताएगा. और DSA is one of the important topics जो आपको प्लेसमेंट्स में पूछा जाएंगे. बिकॉज आप स्कोप ही देख लो यार, अगर CS का सिलेबस हो गया तो वेयर यू कैन गेट लॉजिकल क्वेश्चंस. सो DSA इज द मतलब एसेंशियल थिंग है जो प्लेसमेंट में मान लो पक्का पूछा जाएंगे. सो डेटा स्ट्रक्चर्स यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट. अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज या इवन सर्विस बेस्ड कंपनीज एक तो कोडिंग राउंड होगा, उसमें DSA तो कंपलसरी पूछा. एंड इवन द इंटरव्यू राउंड डेफिनेटली एक या दो क्वेश्चन यू कैन आप मान सकते हो पक्का. Yeah, so let's hope for it कि सब लोग हमारा कोर्स देखें. Coming to the next point, importance in competitive coding. All right, a very big term, code chef, code forces, सब very big terms. सब लोग मतलब जो भी CS में होते हैं, सब लोग के दिमाग में रहता है जब कोड शेफ के लॉन्ग चैलेंज में जाना है, कोड फोर्सेस में compete करना है, then hacker rank में जाते हैं बहुत लोग compete करने. एंड तो DS का इम्पोर्टेंस क्या है? इसमें बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है. अनिरुद्ध और मैं दोनों कोड शेफ में कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं. वी हैव आल्सो डन हैकर रैंक. सो DS का सीधा रिलेशन है. Everything, all the algorithms which you'll be working with, it will be used in the questions. Some particular algorithm से ही वो question solve होगा. Anirudh will be telling you about the time complexity. So most of you guys might be thinking that अगर क्या ही है DSA में, like एक क्वेश्चन पढ़ लिया तो जनरली यू विल गेट एन इंट्यूशन दैट यू नीड टू गो इन दिस वे और दैट वे, और ऐसे ही कर लेंगे सारे क्वेश्चंस. बट वी टेक द कोर्स ऑफ लॉन्ग चैलेंजेस और द कुक ऑफ और एनीथिंग, आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों मेंशन किया जाएंगे. तो यू नीड टू फॉलो देम इन ऑर्डर टू क्रैक और गेट द होल क्वेश्चन. सब टास्क तो सबका ही बन जाएंगे, बट so to crack the whole question, आपको data structures for space complexity and algorithms for time complexity, ये तो you need to know. Yeah, so you're definitely coming to the next topic, DSA will be one of the important thing in which आप अपने logic को develop कर सकते हो. आजकल तो ये टॉपिक मतलब ऐसे वायरल है कि जनरल एप्टीट्यूड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, IQ, EQ एंड दोस काइंड ऑफ थिंग्स. तो जनरल एप्टीट्यूड का एक पूरा मतलब कोई भी प्लेसमेंट ले लो, आपका एक राउंड तो जनरल एप्टीट्यूड रहेगा कंपलसरी. तो ये डेटा स्ट्रक्चर्स जो है, इट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर लॉजिक एंड even it will help you to apply your knowledge in such a way that you will crack the questions. So data structures, it is going to help you in हर एक dimension में help करेगा. Sure, definitely a very good point कि logic development definitely data structure से होने वाली है. Okay, coming to the next point, so like importance in other subjects. यार, data structure एक ऐसा subject है जो आपको engineering के starting में पढ़ा दिया जाएगा. Maybe it's in your second sem or maybe in your third sem. जैसे मुझे VIT में second sem में पढ़ाया गया था. अनिरुद्ध मुझे third sem में, या इसको third sem में पढ़ाया गया था. तो जैसे दूसरे सब्जेक्ट्स ले लेता हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इन सब में डेटा स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल है. लाइक आप ऑपरेटिंग सिस्टम ले लो, इफ यू आर गोइंग टू कोड एनी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, देन डेफिनेटली यू हैव टू यूज लिंक लिस्ट और समथिंग, राइट? All of it is a data structure. You might have to use some
particular algorithm, right? Anirudh will quote you something about blockchain. Yeah. As you know, the data structures is a core subject of CSE or computers. So इसके application हर जगह रहेंगे, and then blockchain is an extension of data structure. Yeah. Blockchain is entirely about the Merkle tree, and Merkle tree is a data structure, but पूरा blockchain इस पे चलती है. तो you know, cryptocurrency is such a trendy topic. सब लोग invest करना Yeah. चाहते हैं, and सबको mining पैसे का- बनाने हैं. हाँ, सबको माइनिंग का शौक लगा, बट इट्स ऑल अ डेटा स्ट्रक्चर. Yeah, they truly agreed with this point, and let's come to the course outcomes, and let's see that what you'll be able to learn from our course. Definitely हम लोग एक अच्छा कोर्स लाना चाहेंगे आपके सामने, and ताकि आपको बहुत सारा बेनिफिट हो हमारे कोर्स से. So first thing जो है कि will be really helpful in your college examinations. Definitely हम लोगों ने हाल ही में DS पढ़ा है. We have gone through like what should be there in हमें क्या मतलब किस तरह पढ़ना चाहिए कि ताकि हम अच्छे नंबर लेके आए हैं ना एग्जाम में. तो हम कोर्स उसी तरह बनाएंगे कि डेफिनेटली आप अगर कोर्स देखोगे आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर पाओगे अपने एग्जामिनेशंस में. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अनिरुद्ध प्लीज कैरी ऑन. वीडियोस विल बी वेरी शॉर्ट, आपको क्रिस्प रहेंगे, शॉर्ट रहेंगे, एंड हर एक वीडियो विल बी कॉन्सेंट्रेटेड ऑन ए सब टॉपिक और पिन पॉइंटेड रहेंगे, और you will enjoy the course, guys. Yeah. So next is that we'll be working on the basics, as we know that basics are very important. DS का basic clear हो गया तो आप दूसरे subjects में भी you'll be excelling. So basic we'll be working on, and there will be some application of DS and algos which will be telling you that जैसे कि कोड शेफ हो गया, एनीथिंग हो गया, कि आपको कैसे अप्लाई करना है. आपने जो पढ़ा है वहीं तो अप्लाई करोगे ना. वही बेसिकली. What do you think? Yeah, basically DS तो हर जगह like everyone says DS is very important, आपको उस पर बहुत concentrate करना चाहिए and all. But do you ever wondered where you use DS in like in building your application? और हो गया अभी YouTube से आप देख रहे हो, like where is DS being used in YouTube? So like आपका search हो गया YouTube search, वहाँ पे भी बहुत सारे DS के components लगे हैं भाई. और सर्चिंग एंड सॉर्टिंग मेक्स इज द मेन थिंग व्हिच DS से आपको बहुत इजी हो जाएगा. एंड सर्च तो हम डेली करते हैं. even your like Facebook, Instagram, it's all about graphs and trees, right? Like everything is linked with DS. If you're not having DS with you, ये सब कुछ होगा ही नहीं. तो let's get you back to our let's meet you guys in our videos, in our playlist, and we hope that you like this video. Please subscribe to the channel, guys, as it's very important, gives us a lot of motivation ताकि हम new content आपके लिए रोज लेके आ पाए. And yeah, and videos सारी देखना आती रहेंगी playlist. We'll try to post videos every day. So that's it. Hello guys. Thank you. If you are excited for the DS course, comment down below, and जो भी feedback है we'll be taking it, and please comment करो, like करो, share करो और subscribe भी करो. Thank you, yeah, thank you.